हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा बनाया हुआ एक क्यूट सा DIY जो मैंने एक वेस्ट बॉटल से बनाया है। और ये बॉटल आर्ट मैंने पहली बार किया है। सो जब भी हम कुछ काम पहली बार करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उस काम को करने में, बट हमारी किसी भी काम को करने की विल पावर जब ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए जब हम कुछ नया और क्रिएटिव करते हैं तो उसका एंड रिज़ल्ट बिल्कुल यूनिक होता है। तो इस वीडियो में वो सारी प्रॉब्लम्स भी शेयर करूंगी जो इस DIY को पहली बार बनाने में मैंने फेस की, ताकि अगर भी आप ऐसा कोई बॉटल आर्ट करें तो आपकी कुछ हेल्प हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरा भी काफ़ी मन था काफ़ी टाइम से इस तरह की बॉटल आर्ट करने का, लेकिन इस तरह की लिकर बॉटल मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने कबाड़ी वाले भैया से ले ली थी और मुझे ये वाली बॉटल का काफ़ी दिनों से कुछ DIY बनाने का मन था। उसके बाद जो प्रॉब्लम आई वो लेबल रिमूव करने की। तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में देखा था कि इस तरह से जो हेयर ड्रायर है उसको लगाने से लेबल रिमूव हो जाता है, लेकिन लेबल बिल्कुल भी रिमूव नहीं हुआ। उसके बाद मैंने इसको मतलब एक बर्तन में गर्म पानी करके ऊपर एक जाली रखी और धीरे धीरे उसको घुमाती रही तो कांच की बॉटल का जो लेबल है वो इससे इजीली रिमूव हो जाता है। और इसी मेथड से आप जो कांच के जो बर्तन होते हैं जैसे जाम वगैरह की बॉटल हो तो उसके लेबल भी आप रिमूव कर सकते हैं। जो स्टीम होती है वो इसके गम को पिघला देती है अच्छी तरीके से, तो फिर आप लेबल को रिमूव कर सकते हैं। और बस उसके बाद जो ये प्रॉब्लम आई, इसके साइड में जो यहाँ पे ये लिखा होता है, जो लेबल लिखा होता है ओल्ड मॉन्क का, तो मुझे इसको ढकना था किसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे ले ली है ये मोल्डिंग क्ले, और इसकी जगह पे आप वॉल पुट्टी का भी डो इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बनाना आता है तो। लेकिन जो मोल्डिंग क्ले होती है वो सबसे बेस्ट रहती है। आप इसके अंदर 2 पाउचेस निकलते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर इस तरह से एक डो तैयार कर लीजिए। और बस यहाँ पे मैंने एक ट्री बनाने की कोशिश की है। तो छोटा सा मैंने एक रोल लेकर यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह से लगा दिया जहाँ पे ओल्ड मॉन्क लिखा हुआ था। तो ये इस तरह से ये मतलब चिप गया और दोनों ही साइड में इस तरह से ट्री की शेप बनाऊँगी। यहाँ पे ट्री की एक्चुअल शेप देने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉम्ब का इस्तेमाल किया था। आपके पास अगर कोई टूल हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पेन की निब से भी आप इसमें मतलब इस तरह के इम्प्रेशन दे सकते हैं ताकि जो ओरिजिनल लुक ट्री का है वो हमें दिखाई दे। तो बस ये देखिए यहाँ पे कैसा लग रहा था। और मैं मैं पहली बार कर रही थी फ्रेंड्स ये DIY, तो जैसा मुझसे बना वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके ऊपर जो इसका ये रिंग लगा था ये भी मैंने इसके बाद रिमूव कर लिया था। तो यहाँ बॉटल के दोनों साइड पर जो ओल्ड मॉन्क का इंप्रेशन है वो मैंने मोल्डेड क्ले से ट्री बना के ढक दिया है। अब इस बॉटल के जो साइड्स पे रेक्टेंगुलर शेप और एक दूसरी साइड पे ओवल शेप का जो लेबल होता है वो मैंने रिमूव ऑलरेडी कर चुकी हूँ। वहाँ पे मैं कुछ आर्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा दूँगी। और ये फ़ोटोज़ मैंने पहले ही फ़ोटोशॉप से तैयार करवा लिए थे। तो मैंने पहले ही मेज़रमेंट लेके फ़ोटोशॉप वाले भैया को बता दिया था कि इस साइज़ का फ़ोटो निकालना है। तो उन्होंने एक ओवल शेप का मेरे लिए बना दिया था फ़ोटो और एक रेक्टेंगुलर शेप का। तो बस अब इनको लगाना था। तो मैं इस वाली साइड पे सोच रही थी कि एक फ्रेम जैसा क्रिएट करूँ। तो मैंने यहाँ पे ये क्रेयॉन्स पड़े थे मेरे पास, तो उनको मैं यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इन दोनों क्रेयॉन्स को मोल्डेड क्ले की हेल्प से ही अच्छे से चिपका दिया था, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा मैंने इसका खुला रखा है ताकि जब मैं फ़ोटो इसमें इंसर्ट करूँ तो वो इस तरह से लगे जैसे हम फ़ोटो फ्रेम के अंदर फ़ोटो डालते हैं। तो चलिए जब तक ये सूखते हैं हम दूसरी साइड का काम कंप्लीट कर लेते हैं। जो मैंने यहाँ पे ट्री बनाए थे उसके अंदर करूँगी ब्राउन कलर। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर बना लिया है रेड और ग्रीन की हेल्प से, और एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रही हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे एक साइड पे ब्राउन कलर करना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि यहाँ पे जो मैं पहले ब्राउन कलर कर रही हूँ वो इतना शाइन नहीं कर रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि पहले इसका एक कोट वाइट का किया जाए, उसके बाद ब्राउन कलर करूँगी तो शायद अच्छी शाइनिंग आएगी। तो बस यहाँ पे मैंने ये वाला दोनों साइड पे वाइट कलर कर लिया था। उसके बाद मैं इसको ब्राउन कलर कर दूँगी। फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई इस तरह का आर्ट करना हो तो मोल्डेड क्ले से कुछ भी बनाना हो तो थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट लेके उसको मिक्स कीजिए। अदरवाइज़ जब आप एक बार डो बना लेते हैं तो वो सूखने के बाद बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो उतना ही मिक्सचर आप बनाइए जितना आपको यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे दिल जैसे बना लिए थे, वो भी मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिए थे। इन बिटवीन जब तक ये जो ट्री वाला कलर सूखा था तो मैंने जो ये क्रेयॉन से इसके ऊपर येलो कलर कर लिया था, और मेरा येलो कलर भी फिनिश था। तो जो भी था वही मैंने इसमें यूज़ कर लिया। और देखिए यहाँ पे दोनों जो ट्री हैं वो भी मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और ये भी ध्यान रखना होता है कलर जब सूख जाए तभी आप उसका दूसरा कोट करें, अदरवाइज़ जो आपका कलर है वो स्मज हो सकता है।
फ्रेंड्स, जब भी कोई आप आर्ट करते हैं तो ये टोटली आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे तो जो भी समझ में आता जा रहा था मैं करती जा रही थी। तो बस इसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए ग्लास कलर। आप इस ओल्ड मॉन्क की बॉटल के अंदर काफ़ी सारा जो डिज़ाइन जैसा होता है, पैटर्न बना होता है, तो इसको फिल करने की मैं यहाँ पे सोच रही थी, लेकिन जैसे मैंने ये इसमें ग्लास कलर करने स्टार्ट किए तो ये भी फैल रहे थे। और इसके अंदर एक जो लाइनर आता है वो ब्लैक कलर का, तो आप जब भी अगर इस तरह का आर्ट करिएगा तो पहले आप लाइनर लगाइएगा, उसके बाद आप कलर फिल करिएगा। तो मेरा फर्स्ट टाइम था, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे गलत करी हैं तो सीखा है, और नेक्स्ट टाइम के लिए लेसन मिला है। जब भी कोई DIY करूँगी तो इन चीज़ों को ध्यान रखूँगी। तो डोंट वरी, जब भी हम कोई पहली बार काम करते हैं वो काम हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, और जब हम नेक्स्ट टाइम कुछ उस काम को करते हैं तो हमारा काम वो बहुत ही अगली बार परफेक्ट निकलता है। फ्रेंड्स, ये पहली बार मैंने बनाया था, जैसा सोचा था मैंने वैसा बना लिया है। जितने मैंने एफर्ट्स लगाए थे उससे अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। इतनी सारी गलतियां होने के बावजूद भी मैंने बहुत सुंदर DIY तैयार किया है। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा। तो बस यहाँ पे फिल करती जा रही थी रैंडमली सारे कलर्स, कहीं पे रेड, कहीं पे ग्रीन, कहीं पे ब्लू, और इनको सूखने का वेट करने के बाद ही इस पर दोबारा से अप्लाई कर रही थी। तो इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आया। तो इसमें अगर आप लाइनर यूज़ करें डिफरेंट कलर का, अलग से भी मिल जाते हैं, तो वो यूज़ करिएगा, उससे बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट आता है। और फ्रेंड्स, जब ये सारा ड्राई हो गया तो मुझे ये नीचे वाला पोर्शन थोड़ा खाली खाली नज़र आ रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और मोल्डेड क्ले लेकर यहाँ पे हार्ट शेप बना ली थी, और इनके सूखने के बाद इनको स्टिक कर दूँगी। एक्चुअली ये गिफ्ट मैं बना रही थी अपने हस्बैंड को देने के लिए, हमारी एनिवर्सरी गिफ्ट है। तो जो मेरे पहले के सब्सक्राइबर हैं वो सब जानते हैं कि ये गिफ्ट मैं ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ अपने पहले वाले ब्लॉग में। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी सारी वीडियोज़ देखिए, आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो अभी मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि इतना ही काम कंप्लीट करके फटाफट से उनको गिफ्ट दे दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसी में लगी रहूँगी तो ये कंप्लीट भी नहीं होगा। और ये 80% तो काम कंप्लीट था ही इसमें। तो बस इसके बाद मैंने यहाँ पे रिबन लगा दिया, और सारा कलर वगैरह का काम सूखने के बाद मैंने इसके ऊपर फ़ोटो लगा दी इस तरीके से। और जो मैं चाहती थी फ्रेम वाला लुक, वही यहाँ पे मेरे को मिल गया था। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी साइड्स कटिंग करके फ़ोटो की इसे इस तरह से इंसर्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल फ़ोटो फ्रेम का लुक दे रहा था। दूसरी साइड पर यहाँ पर जो फ़ोटो था इसको ओवल शेप में मैंने बनवाया था, तो इसकी भी साइड्स तो मैंने साइड से कटिंग कर ली थी, और यहाँ पे बेटे की हेल्प ली थी। इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग लाइट डाल रहा था वो, और मेरे स्ट्रिंग लाइट के जो सेल्स थे वो भी थोड़े वीक थे, तो यहाँ पे ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड थी। मैंने टाइम से अपना DIY कंप्लीट कर लिया था। और फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा आपको ये DIY मेरा बनाया हुआ कैसा लगा है। तो हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कुछ नया करने की, तो हम कर सकते हैं। और चाहे हमारे पास बहुत ज़्यादा सामान भी ना हो, लेकिन हमारे अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग है और हम कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो वो काम हो ही जाता है। सो फ्रेंड्स, इतना कंप्लीट करने के बाद ये DIY मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, और बहुत खुश हुए इसे देखकर। तो इस तरह से मेमोरीज़ हमारी कैप्चर हो जाती हैं अगर हम अपने स्पेशल डे पर कुछ स्पेशल करते हैं। अगर मैं बना सकती हूँ तो आप भी बना सकते हैं। और ये है फाइनल लुक। जब मैंने जो मेरा काम अधूरे पड़े थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, और आप कमेंट करके बताइए अब मेरा DIY ये कैसा लग रहा है। आई रियली होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए। तो आपसे जल्दी ही मिलूंगी इसी तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।